हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड चलिए शुरू करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ। सो वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब डीमिस्टिफाइड। सो गुड्स का एक्सपोर्ट्स जो है वो 6% बढ़ा एंड इम्पोर्ट 16.5% बढ़ा। अच्छा, मैं आपको इससे रिलेटेड एक बात बता दूं कि हमेशा एक डेवलप्ड कंट्री की पहचान होती है कि उसका इम्पोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से कम, मतलब उसका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से ज़्यादा होता है। एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो उससे क्या होता है, जैसे हम कोई भी चीज़ दूसरी कंट्रीज़ को बेच रहे हैं तो वो जब हमसे खरीदती है तो हमें फॉरेन करेंसी में से मिलता है। ओके, तो उस वजह से जब हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है, फॉर एग्जांपल कि जैसे हम जैसे कि वीट अगर यूएस को बेच रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल यूएस जो है वो डॉलर्स में उसको वो करेगा। अब इसमें हम बोलेंगे कि यार ये तो और ज़्यादा हमें नुकसान का काम हो गया ना कि भाई डॉलर्स जो है, मतलब कि हमारा तो $1 80 का है और वो डॉलर्स में दे रहे हैं और ऐसा। बट आप ये सोचिए कि जब हम उनसे कोई चीज़ लेंगे तो हम उसी डॉलर्स में उनको पेमेंट कर देंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम उनको डॉलर्स में ना करके रुपीज़ में करेंगे तो सोचिए हमें $80 को $1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो $1000 को बनाने के लिए आप सोचिए कि हमें कितने पैसे चाहिएंगे। समझ रहे हैं आप बात को? तो इसीलिए हमेशा एक्सपोर्ट जो होता है जब इंपोर्ट से ज़्यादा होता है, मतलब कंट्री डेवलप्ड है। ओके, एससी स्लैम्स कर्नाटका फॉर स्क्रैपिंग ओबीसी कोटा फॉर मुस्लिम्स। तो कर्नाटका ने मुस्लिम्स के लिए ओबीसी कोटा वो कर दिया है कि ओबीसी कोटा मतलब अदर बैकवर्ड क्लास का जो कोटा होता है उसमें मुस्लिम्स को शामिल नहीं किया जाएगा। बीबीसी इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस अंडर ईडी स्कैनर। ईडी तो आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रेट डायरेक्टरेट, और ये तो अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और ये तो अभी काफ़ी ज़्यादा लोगों के घर में घुस रहा है। तो हर जगह हम देखते हैं ईडी। कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ मैं आप सभी को यही कहूँगी कि प्लीज़ बी केयरफुल, सावधान रहिए, मास्क लगा के रहिए, जितना हो सके बाहर मत निकलिए, घर में निकलिए। एंड देन प्रिवेंशन मतलब इज़ बेटर देन क्योर। हम बाद में अपने आप को ठीक करें, उससे अच्छा है कि हम पहले ही अपने आप का बचाव करके रखें। So, HC tells Delhi government to provide uniform, not cash to EWS student। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी वो लगी कि मतलब ठीक लगी ये न्यूज़ कि हाँ भाई, कि जो EWS के स्टूडेंट्स हैं उनको आप कैश मत दीजिए, उनको आप यूनिफॉर्म्स दीजिए, उनको आप बुक्स सप्लाई कीजिए, उनको फैसिलिटीज़ के साथ सप्लाई कीजिए। कैश देने से क्या होता है कि कैश का मिसयूज़ होता है। तो मैं इस चीज़ को करती हूँ कि येस, द हाई कोर्ट टेल्स दिल्ली गवर्नमेंट कि आप यूनिफॉर्म दीजिए, कैश मत दीजिए यूनिफॉर्म के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो कैश वहीं पे काम आएगा। कांग्रेस हाईकमान कॉट इन अ बाइंड ओवर सचिन पायलट्स डिफायंस। आप सभी को पता है कि सचिन पायलट एंड अशोक गहलोत दोनों ही कांग्रेस के काफ़ी पॉपुलर लीडर है राजस्थान के। बट व्हाट हैज़ हैपेंड रिसेंटली इज दैट सचिन पायलट हैज़ गॉन ऑन अ फास्ट, ठीक है, अगेंस्ट द अशोक गहलोत गवर्नमेंट। उनके गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक फास्ट में चले गए हैं। तो अब ये एक तरीके से एंटी पार्टी एक्शन टाइप हो गया, यू नो। सो फॉर दैट तो फॉर दैट अब जो कांग्रेस के लीडर्स है वो एक बाइंड में है, वो डिलेमा में है। डिलेमा में मतलब इन द सेंस कि वो किसको चूज करें, क्योंकि दोनों ही अशोक गहलोत एंड सचिन पायलट आर बोथ ऑफ देम आर पॉपुलर लीडर्स ऑफ राजस्थान। तो वो अगर एक को सपोर्ट करेंगे तो दूसरे के अगेंस्ट में जाएंगे। तो एक ऐसा बीच का रास्ता बनना चाहिए कि जिसमें दोनों की दोनों पार्टी में रहे, दोनों का सुझाव मतलब वो हो जाए। Calcutta SC just asked probe agencies to question Abhishek in recruitment scam. Okay, Muslims quota next using false assumption says SC। false assumptions के मतलब मुस्लिम्स को अब ऐसा देखने लग गया है कि जो कर्नाटका में स्क्रैप हो गया है, ओबीसी में मुस्लिम्स का हटा दिया गया है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मुस्लिम्स को फॉल्स अजम्पशंस में कि मुस्लिम्स आर वेल टू डू क्लास, अब वो बहुत उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है, दे आर वेल टू डू, एंड फॉल्स अजम्पशंस है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ओके, देखिए सारी न्यूज़ मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, I'm एक्सप्लेनिंग द न्यूज़ विच आर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल नेशनल मैटर्स। इसके अलावा देयर लॉट ऑफ न्यूज़ आप देख सकते हैं, सो रीजनल पॉलिटिक्स वगैरह है, सो दैट यू कैन ऑफ कोर्स लुक इनटू योरसेल्फ। लोक आयुक्त कैन नॉट प्रोब सिलेक्शन ऑफ पोल कैंडिडेट्स। लोक आयुक्त आपको पता ही होगा, इट्स लाइक अ पीपल्स कोर्ट,
ठीक है, जहाँ पे जो जजेस मतलब जो कोर्ट्स में ना हो कि पीपल्स कोर्ट जैसे ये लोग, ओके सॉरी दैट्स लोक अदालत, आई एम सो सॉरी, दैट इज समथिंग, दिस इज लोक आयुक्त. नाउ लोक आयुक्त इज समथिंग Bommai and Yediyurappa. So Basavaraj Bommai, that is Karnataka's Chief Minister, and Parliamentary Bond Member B.S. Yediyurappa. Okay. Ambedkar statue. India more casteist than ever. ये सब तो कहने के आते हैं. Golden cucumber. Looking, the color looks beautiful, na? The bright yellow color is really beautiful. Okay. The teens who... Okay, this is about the communal violence of Bihar's Nalanda and Rohtas districts. 2 weeks ago, over 50 minors between 13 and 17 years have been jailed. आप सोच रहे हो, दिस इज सो डिसअपॉइंटिंग, सो डिस्टर्बिंग दैट चिल्ड्रन ऑफ 13 years of age, 17 years of age, ये वो एज होती है जब पढ़ाई में मतलब फोकस तो ठीक है, चलिए ठीक है, पढ़ाई में सबको वो नहीं लगता है, बट खेलने कूदने की उम्र होती है बेसिकली. लाइक 13 years, 13 साल के बच्चे आर एंगेज्ड इन व्हाट नॉट टुडे. सो दिस इज, आई मीन, वट एवर द रीजन, किलिंग इनोसेंट पीपल इज नॉट द सोल्यूशन एनी हाउ. चाहे आपका मोटो कोई भी हो, आपका गोल कोई भी हो, लार्जर पिक्चर को देखो, बहुत अच्छा गोल है, ओके, बट स्टिल किलिंग पीपल, किलिंग इनोसेंट पीपल इज समथिंग दैट इज लाइक मतलब एंड देन कम्युनल वायलेंस, बहुत डिस्टर्बेंस होता है. एंड ठीक है, आप जिसने करा है वो तो ठीक है, उनकी फैमिली इसके बारे में सोचिए, देयर मदर, देयर फादर, वो कैसे रह रहे होंगे विदाउट देयर चाइल्ड, विदाउट देयर सिस्टर्स, विदाउट देयर ब्रदर्स, विदाउट देयर फादर्स. मतलब दिस इज समथिंग वेरी डिस्टर्बिंग. ये पूरे आपके जनरेशन्स को इम्पैक्ट कर सकता है, आपके पूरे फैमिली मेंटालिटी, मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है. सो दिस इज समथिंग दैट इज 8-year-old reaches Everest Base Camp. Daughter of cricketer Vijay Dahiya and swimmer Sneha Vadvani completed the trek in 9 days. 8-year-old girl, on the base camp, Everest Base Camp. That is something, wow, to be like this is what should we be proud of. This is what we should be doing, making India proud everywhere and not engaging in communal violence. This hurts everybody, nothing else. So that is great. It's a really brave thing to be done. Okay, here are some sweet dish recipes. Now again, these articles, as I reiterate every day, very important. Unity in diversity. Opposition parties must recognize the differences while coming together. That is what has happened. जब कांग्रेस शुरुआत में 1950 वगैरह में, जब 2-3 शुरुआत के इलेक्शंस में कांग्रेस वाज विनिंग एवरी टाइम मेजॉरिटी से, तो तब क्या हुआ था कि ऑपोजिशन पार्टी जो थी ना, वो एक दूसरे के ऑपोजिशन में भी थे. दे वर इन द ऑपोजिशन विद द रूलिंग पार्टी एंड इन ऑपोजिशन विद ईच अदर. बाद में जाके उन्होंने ये रियलाइज किया कि अगर हमें कांग्रेस को पावर से हटाना है तो पहले हम सब जो छोटी छोटी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, हमको मिलकर एक बड़ा ऑपोजिशन फॉर्म करना पड़ेगा. ओके, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. यही पॉलिटिक्स है. दिस इज व्हाट पॉलिटिक्स इज. कि जब आपको दिखता है कि लाइक बीजेपी इज अ रूलिंग पार्टी टुडे. देखिए, अगेन दिस इज नॉट माई व्यूज. मैं आपको सिर्फ इस पैरा में जो लिखा है, मतलब इस आर्टिकल में इसमें जो दिया हुआ है, दैट्स व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग. that today BJP is in a majority and कुछ votes जब opposition parties में distribute हो रहे हैं, what could be done is that these all small opposition parties could club together and then they could act as a bigger opposition to the ruling majority party, जो कि इस केस में BJP है. So that is what is politics. यही होता है कि आप कैसे एक दूसरे को हराते हैं. And then again, this is what is politics. But the point is that politics in India should be welfare and not politics.
क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो हमें एज पॉलिटिक्स ना देख के एज वेलफेयर ऑफ पीपल देखना है, जो कि होता नहीं है। सिर्फ पार्टी जो है वो जीतने और हारने में अपना दिमाग लगाती है, एंड नॉट हारने में, ऑफकोर्स जीतने में दिमाग लगाती है। जब बात आती है काम करने की, वेलफेयर की, सो दैट इज एट द लीस्ट। So I think everybody should not engage in politics, but the politics of welfare of people. That is what the bigger picture is. That is what we should be doing. Deciphering campaign financing in Karnataka. So ये तो है ही सही कि जो इलेक्शन कमीशन है जितना लिमिट कैंपेनिंग के लिए सेट करता है कि जैसे स्टेट इलेक्शंस में इतने कैंपेन होगा या फिर लोकसभा इलेक्शंस में इतने रुपीस में कैंपेनिंग होगा, 10 लाख 20 लाख, सो ऑफ कोर्स द कैंपेनिंग इज वे ओवर दैट लिमिट, लाइक वे ओवर। So this is about the same thing that कर्नाटका में किस तरीके से फाइनेंस कैंपेनिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, तो दैट इज अ सर्वे, मतलब एक तरीके से वो ही है। सो ऑफ कोर्स यू शुड रीड दिस डेफिनेटली, डू नॉट मिस द आर्टिकल्स, रीड देम फुली। देखिए मैं बात ये होगी कि मैं बहुत ईजिली आपको एक एक शब्द एक एक लाइन के साथ एक्सप्लेन करूँ, बट गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट विल टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम, एक एक लाइन के साथ एक्सप्लेन करना, बिकॉज देयर आर 4, 5, 6 आर्टिकल्स मिनिमम इन द न्यूज़पेपर। सो मैं आपको एक जस्ट उसका बता सकती हूँ कि एक तरीके से हम किस बारे में बात कर रहे हैं आर्टिकल में, सो दैट आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कंसेप्ट क्लियरेंस हो जाए। द गोल ऑफ बिल्डिंग अ पॉपुलर दलित एजेंडा। ओके, तो अब बात यह है कि आज हम लोग बी आर अम्बेडकर, जैसे कि ये जो आर्टिकल है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, दैट बी आर अम्बेडकर इज अ पॉपुलर नेम टुडे। बी आर अम्बेडकर की हम अम्बेडकर जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हो कि टुडे इज अम्बेडकर जयंती, बाय द वे 14th अप्रैल। तो हम अम्बेडकर जयंती हम लोग मना रहे हैं, मतलब उसके लिए एक नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर है। हम बी आर अम्बेडकर एक फ्रीडम फाइटर, एक बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन, एक आइडियल लीडर की तरह हम देखते हैं। द लॉ मेकर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरीके से देखते हैं। बट स्टिल टुडे अगर हम ग्रास रूट लेवल पे देखें, इफ वी लुक इन द प्रेजेंट टाइम्स, इन द रियल टाइम्स, स्टिल द Dalit community for whom B.R. Ambedkar has fought needs to come up. Still the Dalit community needs to develop itself. मतलब उनको खुद को भी अपने खुद के शैकल से भी बाहर निकलना है, एंड देन दूसरों के शैकल से भी बाहर निकलना है। What I mean to say is कि दूसरे लोग, दूसरे कम्युनिटीज भी दलित्स को सप्रेस करें, then there are Dalits themselves who are suppressing themselves. ये चीज़ आपको लग रही होगी कि what am I saying, but this is true. अब देखना कि जो माइनॉरिटी है या जो वैसी सेक्शन है जो कि सप्रेस्ड है, जो ऑप्रेस्ड है, दे आर नॉट ओनली ऑप्रेस्ड फ्रॉम अदर्स बट दे आर ऑप्रेस्ड विद इन देमसेल्व्स ऑल्सो। वो अपने आप को भी इस तरीके से देखने लग जाता है। सो दैट इज समथिंग दैट दलित्स नीड टू build. Okay, India should push for a pragmatic solution to the Ukraine conflict. देखिए अभी तक यही हो रहा है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें इंडिया कोई भी बात कहने से एब्सटीन कर रही है, कोई भी कमेंट पास नहीं कर रही है। वाई? बिकॉज वी हैव गुड रिलेशंस विद रशिया, वी डोंट वांट टू जिक्स देम। अगर हम बोलेंगे कि व्हाट रशिया इज डूइंग इज रॉन्ग, यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, देन ऑफ कोर्स हमारी रशिया के साथ रिलेशंस खराब हो जाएंगे, विच इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। ठीक है, ट्रूथ एंड जस्टिस एक जगह है, दैट आई एम अग्रीइंग विद, बट स्टिल दैट शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ fighting or maybe disturbing our relations with foreign countries, especially at a time when China and Pakistan are already against us. So that is something कि हमें इसके ऊपर look after करना चाहिए. We should look upon this and we should come up with a more pragmatic solution. एक अच्छा डिप्लोमेटिक, not only diplomatic but एक इस तरीका से stand हमें लेना चाहिए which should not only मतलब which should be like middle path लेते हुए कि जो कि रशिया एंड यूएस दोनों का हम वो कर सके. बिकॉज जब हम रशिया को ब्लेम नहीं कर रहे तो यूएस हमसे मतलब नॉट इन द सेंस बट येस देन द यूनाइटेड स्टेट्स इज आस्किंग कि व्हाट इज योर स्टैंड, यू शुड बी अपोजिंग रशिया फॉर दिस, सो वी शुड बी टेकिंग अ डिफरेंट स्टैंड. हाउ, कैसे, वो उस आर्टिकल में दिया हुआ है. इज द करंट रेगुलेटरी सिस्टम इक्विप्ड टू डील विद एआई. तो अभी आपको पता है एक डिजिटल प्रोटेक्शन बिल काफ़ी दिनों से चर्चा में आ रहा है एंड दैट इज़ अ नीड टुडे. हमारी प्राइवेसी, हमारे प्राइवेट जो डेटा है दैट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द क्रिमिनल, साइबर क्रिमिनल्स. तो हम इस बारे में देयर आर टू इंटरव्यूईज हियर, अजय शाह
who is the research professor of business at OP Jindal Global University, Sonipat. And then we have Apar Gupta, who is the executive director of the Internet Freedom Foundation. So these two are the people जिनसे questions पूछे गए हैं and वो इसका आंसर दे रहे कि is the system equipped with